गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न। इससे पहले मैं इसका गणित और रीजनिंग काफ़ी लाजवाब तरीके से आपको कराया हूँ और कैसे आपको सवाल को अटैम्प्ट करना है ये सिखाया हूँ। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया गया है। सभी से अलग थलग तरीके से मैं आपको ऑप्शन से उत्तर चुनना बताया हूँ गणित और रीजनिंग का। पढ़ते तो आप बहुत जगह होंगे लेकिन एक बार देखिए ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ में आज का जो पार्ट है जीके जीएस का पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, और ये 6 to 8 9 10th जनरल पेपर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। जो भू स्थिर उपग्रह होता है ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो जो प्रिज्म होता है इससे जब प्रकाश की किरण टकरा करके कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में जब ये बढ़ती है, भिव ग्योर यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा वायलेट यानी ये आपका वायलेट हो जाता है यानी बैंगनी। देखिए सबसे निचले पायदान पे मैं इसलिए लिखा हूँ कि ये सातों के सातों रंगों का नाम है। इससे पहले मैं क्लास 10th के एससीईआरटी करा रहा हूँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा उत्तर? बैंगनी रंग। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो खुली छतरी लेकर चलना बिल्कुल नहीं, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, यह कुछ तक सही दिख रहा है। खुली जगह में खड़े रहना बिल्कुल नहीं। मेघ गर्जन के समय आपको घर के अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन अगर आप खुले एरिया में हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाना चाहिए छोटे पेड़ के नीचे आप आश्रय ले लीजिए। मैं इसके साथ जाऊंगा आगे, आप देख सकते हैं आयोग ने क्या उत्तर दिया था। यही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, लेकिन आयोग 1-2 प्रश्न का घुमा देता है, वो अपने मन से उत्तर दे देता है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, देखिए स्वतंत्र रूप से कह रहा है तो इसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। क्लास 9th के साइंस से लिया गया ये प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। देखिए नेत्रदान में आप जाइए, लाइट चैप्टर में पढ़ाया हूँ, ये प्रिज्म वाला प्रश्न, नेत्रदान वाला प्रश्न 10th का है, वहाँ मैं ये चीज़ चर्चा किया हूँ, बस यहाँ थोड़ा भाषा बढ़ा दिया है। तो नेत्रदान में आँख का कॉर्निया दान किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉर्निया। और इमेज कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे। ये भी प्रश्न पूछा गया था। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालामीन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। तुक्का में जब एग्ज़ाम आएगा तब बताता हूँ, अभी केवल नॉलेज के लिए पढ़ाई करना है, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो थ्योरी सेक्शन पे आधारित पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार की संकेतक है। तो ये जो हल्दी है ये अम्ल क्षार का संकेतक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ। एक चीज़ और देखिए यहाँ, जब मृदा अति क्षारीय हो, हाँ ठीक है, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अम्लीय होता है तो चूना क्षार मिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो ये -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है।
तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका तीनों का तीनों जवाब बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 से कम होता है, क्योंकि प्रबल अम्ल है, जब ये दुर्बल क्षार से मिलेगा तो अम्ल की उसमें कैपेसिटी रहेगा, गुणवत्ता रहेगा, तो अम्ल 7 से कम होता है पीएच मान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 GB में कितना MB? देखिए 1024 1024 1024, लेकिन MB में उत्तर दीजिए तो ये हो जाएगा। और 1 MB में 1024 KB, और 1 TB में 1024 GB होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, स्कोर करने के लिए तो आपको मेहनत करना होगा। रोज़ रोज़ खाली मोबाइल पे सिलेबस, प्रश्न पत्र, तो ये प्रश्न हूबहू थोड़े पूछेगा अगले एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर किस लिए देखा जाता है? ताकि उससे आप आकलन करें कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और कैसे हमको स्टडी करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, वेटेज देना है। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, मतलब उनके वीडियो पे जाके देखते हैं, कह देते हैं इस किताब से उस किताब से, ऐसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़िए। आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं आप सोचिए। ज़्यादा किताबें खरीद लेने से, PDF जुटा लेने से पढ़ाई नहीं होता है। मैंने कहीं से तैयारी नहीं किया था, बस मैं 9th 10th के बच्चों को पढ़ाता था प्राइवेट स्कूल में, CBSE वाले बोर्ड में, और उसके बाद घर पे पढ़ कर के अगले दिन मैं उन्हें मतलब सोचता था कि 100% कैसे दूं, तो पढ़ना पड़ता था। तो वहीं पढ़ते पढ़ते मेरी तैयारी हो गई। यानी टेक्स्ट बुक जो बिहार बोर्ड का आता है काफ़ी बेस्ट बुक है, आप कम पैसा में आता है, ले लीजिए। और गूगल बाबा हैं, जो प्रश्न वहाँ नहीं समझ में आ रहा है गूगल पे डालिए, पूरे डिटेल के साथ उसको पढ़िए, कहानी की तरह याद हो जाएगा। कहीं ये प्रकाशन वो प्रकाशन दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी क्षार का मेल हो रहा है अम्ल से। ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। जब क्षार और अम्ल का रिएक्शन होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, तो इसका से न्यूट्रल रिएक्शन होगा, तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए मैं एक चीज़ चर्चा करता हूँ बार बार कि अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो इन दोनों ऑप्शन को छोड़कर आप तीनों ऑप्शन में देखिए लंबाई में बड़ा कौन है, ज़्यादातर चांस होता है कि वो सही हो जाए। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आंसर दीजिए, या नहीं तो ये वाला मेथड लगा दीजिए। अगर 20 प्रश्नों में ये करते हैं ना तो 8 से 10 प्रश्न 50% प्रश्न सही होने का चांस है, लेकिन उससे मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट के लिए एग्जैक्ट आंसर देना होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो ये सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना। तो ये जहाँ तक हम जाएंगे बी नंबर ऑप्शन के साथ, यानी सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, यानी सबसे छोटा ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसका कार्य है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न को। इससे पहले मैं 9th 10th का, 6 to 8 का मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 11 12th का भी सोशल साइंस मैं कराऊंगा। देखिए एक अकेला क्या क्या करूं, स्कूल करूं कि ये वीडियो करूं कि कैसे बताऊं, लाइव आने का कोई चांस नहीं है अभी। लेकिन जब मैं जाऊंगा अपने एरिया में, अपने घर जब ट्रांसफ़र करा लूँगा, तो उम्मीद है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं वादा किया हूँ कि एक अलग तरीके से चलाया जाएगा। संस्था नहीं कहिए, वो आप लोगों का ही संस्था होगा, ये भी है। ये चैनल समझिए आप लोगों से चल रहा है, मेरे चलाने से थोड़े चल रहा है। आप देख रहे हैं तो चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को।
भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट ज़ीरो इन्वेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? किस देश के साथ मिलकर ये की है? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ब्रिटेन। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? ब्रिटेन हो जाना चाहिए। देख लीजिएगा, इस स्टार मार्क कर लीजिए, ये करंट अफेयर्स है। तो देखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, करंट अफेयर्स है। उस समय का करंट अफेयर्स पूछा गया है। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? यानी जो नया संसद भवन बना है उसमें सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें? तो ये 1272 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसे देखिएगा, ये डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। आगे देखते हैं प्रश्न, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। उस समय का ये प्रश्न है। भारत की नव उद्घाटित, ये तो आप देख लिए। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की धुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो ये 10% देना होगा। कितना प्रतिशत? तो 10%। अगला प्रश्न देखते हैं, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C913 919 यात्री विमान बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। उस समय का ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स वाले प्रश्न को आप देख लीजिए। कृति राज किस खेल से संबंधित है? आप लोग देखिएगा, इस बार जो अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है, डी गुकेश, उसके बाद और भी नाम आपको पता है और नाम, बैडमिंटन जो मनप्रीत सिंह, और उसके बाद आपका वो जो लड़की है जो निशानेबाज, उसका नाम देख लीजिएगा क्या है। तो यानी मतलब ओवरऑल जिसको अभी मिला है अवार्ड, उन सब खिलाड़ियों कौन खेल से वो संबंधित है, कौन सा उसको प्राइज़ खिताब से नवाजा गया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो कृति राज किस खेल से संबंधित? तो ये भारोत्तोलन। नेक्स्ट है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो ये उस समय सिवान प्राप्त किया था। ये करंट अफेयर्स वाला प्रश्न बदल जाएगा, इसलिए कि आपको देखना होगा कि करंट अफेयर्स में क्या पूछ रहा है बीपीएससी टीआरई 4 में। तो प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर वो 2023 का करंट अफेयर्स है, 22 का, 19 का, 18 का नहीं देखिए, 23 का देख लीजिए थोड़ा सा, 24 का देख लीजिए, और जो 25 में एग्ज़ाम आपका होगा तो 23 और 24 ये दोनों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। याद नहीं करना है, वो जब आप पढ़े रहिएगा ना तो ऑप्शन दिख जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्याय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रीट जारी करता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर, जो मैं पढ़ाया हूँ विज्ञान, पढ़ा रहा हूँ, अभी सीरीज चला रहा हूँ, क्लास 10th के टेक्स्ट बुक का निचोड़ कर रहा हूँ, 25 प्रश्न, वो आप ज़रूर देखिए। हीराकुंड बांध हो जाएगा महानदी पर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, उस समय खबरों में थी, ये किस शहर में स्थित है? बताइए। तो ये देख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, किस शहर में ये स्थित है। चलिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन के साथ हम जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है?
तो बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, डेनमार्क भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, और ये प्राध्यापक थे तक्षशिला के। नालंदा आपके बिहार में, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त, ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वंश जितना भी मेन टॉपिक है उसी को कवर हम लोग करेंगे, और क्या क्या करंट अफेयर्स में आने की संभावना है टीआरई 4 में, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लें या पता चले उसमें से कोई प्रश्न ही नहीं आया, गाली दीजिएगा आप लोग हमें, ना आया लेकिन नॉलेज तो बढ़ जाएगा। नहीं, हम लोगों को सिलेक्शन लेना है भाई। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंधित है? तो ये G20 के साथ संबंधित है। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। बिल्कुल सही। इनके 4 देशों में समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। तो ये कौटिल्य वाला आप देख लिए। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, सही है। यह किसानों द्वारा, तो ये भी सही है। यह अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, ये भी सही है। डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। इससे पहले मैं बीपीएससी टीआरई 3 के 1 to 5 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल, गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ, फिर 2 पार्ट में बीपीएससी टीआरई 2 का फर्स्ट पाली और बीपीएससी टीआरई 2 का ये सेकंड पाली का प्रश्न जीके जीएस में करा रहा हूँ। और 9th 10th वाले 6 to 8 वाले अगर देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी प्रश्न पत्र करा चुका हूँ। देखिए 6 to 8 का हो, 9th 10th का हो, 1 to 5 का हो, 11th 12th का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, जनरल पेपर, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, बिल्कुल सही है। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच, ये भी सही। जब 2 सही तो डी पे जाइए, ज़्यादा ना पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख, यही सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं, तो सरासर गलत है भाई। राजस्थान होना चाहिए, जनसंख्या में नहीं बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6 नहीं, एग्जैक्ट डाटा दीजिए 2.4, गलत काहे देंगे? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो बताइए इसका कितना क्षेत्र होना चाहिए? 33%। आगे देखते हैं प्रश्न। और इसका 2 गणित का प्रश्न शायद बाय मिस्टेक हमसे छूट गया है, इसी सेशन में वो भी करा दूंगा मैं। उस तरीके के अगर प्रश्न पूछ दिया तो आप कहिएगा ना कि सर नहीं बताए। निम्नलिखित में सर नहीं कहिएगा हमको, आप हमें अपना भाई समझ सकते हैं। बस आप लोगों के साथ रहना पसंद है। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, मत कीजिए, लेकिन आप तैयारी ऐसे कीजिए कि अगला सिलेक्शन में 1 सीट आपका पक्का हो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि के स्थानीय नाम है? तो पोदू जो है, देखिए दहिया, वेवर, ये सब ध्यान, अरे कुमारी, ये सब तो कुमारी केरल में बोला जाता है, झुमिंग कृषि नाम है। पोदू सुना हूँ, दहिया वेवर नहीं सुना हूँ, तो मैं पोदू दो को नहीं सुना हूँ। अब तो इसमें मैं फंस गया, तो इसे मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँगा। आप स्टार मार्क करके इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जब नाम देगा ना तो निश्चित ही है
कि वहीं सोच के देगा मैं पोदू मिला है मुझे, ये दोनों नाम नहीं मिला है। तो ये जब भी ऐसा प्रश्न देता है तो मैं लॉजिक लगाता हूँ कि हो सके कि ये भी नाम हो। तो डी के साथ मैं गया, निगेटिव तो है नहीं। आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसका छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? क्या नाम दिया है? तो मलोका, मैनियोक या कसावा। जवाब दीजिए इसका क्या नाम दिया गया है? तो मलोका नाम दिया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो ये कहाँ विस्तार है बताइए? सतपुरा श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कावेरी नदी के मध्य। तो ये सभी के सभी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेज़न बेसिन में एक बड़े हाँ ये तो आप देख लिए थे। अरब सागर और बंगाल का खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड। दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी। तो ये दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, शीतकाल में उत्तर पश्चिम में भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी घाट। देख लीजिएगा, पश्चिमी एशिया भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा क्या उत्तर है, क्योंकि मैं कंफर्म इसमें नहीं हूँ, लेकिन बड़ा ऑप्शन के साथ जाऊँगा। जीटी टिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी घाट में, किसमें? पश्चिमी घाट में। और यहाँ वाला प्रश्न देखता हूँ, सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल एशिया माइनर, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र। तो ये देख लीजिएगा, स्टार मार्क कर दिया हूँ क्योंकि उसका नहीं उत्तर पता है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? साली कहीं है ऑप्शन में? है अमन, साली और अगहनी। उत्तर यही हो जाएगा। इसमें भी साली था, लेकिन अगहनी देखिए, अमन, साली और अगहनी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीटी टिवार्थ के अनुसार, तो ये देखे थे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ये सही नहीं है। इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार, ये भी सही नहीं है। यह प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो ये एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो नरहरि पारिख भी थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलिंथगो ने पटना और उसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये आप देख लीजिएगा। और हाँ देखिए,
कुछ साथी का कहना है कि सर आप 8 से 10 प्रश्न तो स्टार मार्क कर देते हैं, तो कम से कम गूगल से 8-10 प्रश्न आप ढूंढ लीजिए, इसलिए कि मैं गलत बता दूंगा तो आप ही का कमेंट आएगा सर आप गलत पढ़ा देते हैं। तो देखिए, गलत बताने से अच्छा है कि उसको डाउटफुल में रख देंगे, अगले वीडियो में आपको बता देंगे। जैसे मुझे याद है कि 2 गणित का प्रश्न मुझसे बाई मिस्टेक छूट गया है, मैंने देख नहीं पाया, तो एक साथी ने कॉल किया। यानी देखिए, कोई भी अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो जब आप कमेंट करते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे जब मैसेज करते हैं, तो उस समय देखूं या ना देखूं, रात में जब फ्री होता हूं स्टडी करने के बाद, तो ज़रूर देखता हूं कि किन साथी का मैसेज आया है, क्या हेल्प लेना है उनको, तो उस पर मैं कोशिश करता हूं कि उनका जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर करूं। कोशिश करता हूं, ये थोड़े है कि समय निकाल करके जल्द से जल्द कर ही दूं, लेकिन 90% चांस होता है कि हेल्प ज़रूर करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। अब जो चीज़ मुझे ही नहीं पता रहेगा वो हम आपको क्या बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 में किया गया था। और उग्र नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये प्रश्न काफ़ी फेमस है, वहीं से इर्द गिर्द पूछेगा ना प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था? फराजी, पागलपंथी, वहाबी। तो ये फराजी शायद इसमें कोई वो ऑप्शन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के कारागार में अवरुद्ध किया गया था? बताइए। तो किस षड्यंत्र में? वो षड्यंत्र कौन सा था? वो षड्यंत्र कौन सा था? इसमें देखिए, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने, तो ये मेरठ होना चाहिए। मेरठ में 3, हाँ ठीक है, सही जवाब होना चाहिए आपका मेरठ। मेरठ में तीन अंग्रेजों को साजिश करने के कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ठीक है, मेरठ ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य था तो दलित वर्ग, क्योंकि गांधी जी 1932 के समय गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, तो ये दलित वर्ग को राजनीति में प्रतिनिधित्व के लिए ये चीज़ हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बताइए, कहाँ हुआ था ये प्रथम अखिल भारतीय? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो नाम दिख नहीं रहा है जो मुझे मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रश्न ऑप्शन से भी हम पकड़ते हैं, एग्जैक्ट याद रहता नहीं है, तो जो ऑप्शन मैंने पढ़ा इसमें दिखा नहीं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो एम.एन. राव ऑप्शन है। काली किंकर दत्त, ये काली किंकर दत्त हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को ये हराकर अध्यक्ष बने थे। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये तो देखिए अभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें मूल नायक का प्रकाशन किया था, मुख्य नायक का, सही है। उन्हें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, सही है। उनका देहांत 1956 में हो गया, ये भी सही है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। नहीं, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, 1 और 2 को सुमेलित करना है। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल, तो कपास मिल आंदोलन 1918 में, मिल मजदूर अहमदाबाद। नील पौधे लगाने के लिए तो ये चंपारण। तो 1 का सी देखिए, 1 का सी, एक का सी हो जाएगा कपास, और ये आपका हो जाएगा चंपारण। 2 का, यानी ऐसे सीधा लिखता हूँ, ठीक है,
सीधा लिख देता हूँ। ए का चंपारण, ए का दू। नेक्स्ट है कपास मिल आंदोलन, तो ये हुआ था अहमदाबाद में। तो सी का यानी बी खेतिहर सत्याग्रह, खेरा में, मिल मजदूर खेरा आंदोलन और खेतिहर सत्याग्रह। तो खेतिहर सत्याग्रह तो चंपारण, नील के पौधे लगाने, चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन के बंद करने के आंदोलन, तो डी का 4। चलिए इसी से हम लोग पकड़ेंगे, देखिए डी में 4 4, 2 ऑप्शन में, 1 में नहीं, तो ये कट गया, ये तो हमने काट दिया। अब बच गया कि ए का नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, ए का होना चाहिए चंपारण, ए का दू, ए का क्या होना चाहिए दू। तो बस हमको मिल गया ए का दू, एक ही ऑप्शन में है, उत्तर हो गया सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, ये भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है खनिज संसाधनों की संपन्न परंतु औद्योगिकीकरण की कमी, तो ए का 1 बिल्कुल। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, अरुणाचल प्रदेश। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्न परंतु जल संसाधन, जल में तो राजस्थान, यानी एकदम बिल्कुल सही है ये 1 2 3 4, वही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। बाप रे बाप, थक गया हूँ अब। नेक्स्ट है हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? हिमालयन यू नामक पौधा भारत के किस प्रांतों में पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश इसका बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित की गई थी? तो इसका सही जवाब नागरिक संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। स्टार मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण के रूप में जाना जाता है? तो संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक आर्थिक सुधार, तो ये निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षरता एवं शिक्षा विभाग, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के केंद्रीय सरकार तथा पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? तो ये 2004 में निर्मित हुआ। इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो फ्रेडरिक एंगल्स और रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो रूसो कहीं है, जीन जैक्स रूसो। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जीन जैक्स रूसो। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है इसका सही जवाब? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? तो ये 1801 में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित। ऐसे प्रश्नों का जवाब ज़्यादातर आ जाता है ऑप्शन डी के साथ। चलिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत के स्वतंत्रता के 1 साल बाद 1948। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना। और नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। सर श्रीलंका वाला हो गया। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो वो है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्लीमेंट्स के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा, ओडम के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है आर्किड द्वारा, मैग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन द्वारा। ये विज्ञान के सभी प्रश्न हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये तो गोवा में स्थित है और यह ऑप्शन ही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ है बताना है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित होता है? तो 10%। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो लौनोविद में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और पैन। तो ये सभी के सभी ऑप्शन हो जाएगा डी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% का नियम किसने? देखिए यही प्रश्न हुआ था। तो ये लिंडमैन द्वारा। आगे देखते हैं प्रश्न। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कर्नाटक में, हिमाचल में, केरल में। ये बिल्कुल सभी में। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है? तो धान की खेती, यानी सी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम रहता है? तो मध्यमंडल का। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सुप्तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये लाइकेन करता है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये आर्द्रभूमि। इटाई रोग कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम। बड़ा ऑप्शन देखिए, तीनों में बड़ा ऑप्शन कौन है? तो कैडमियम, मार दीजिए कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संरक्षण अधीन शामिल नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थाने इन सिटू संरक्षण सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। ये रीजनिंग में करा चुका हूँ और गणित अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी जहाँ पे आपको टाइटल दिखता है उस पर क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा। उसमें मैं लिखा हूँ BPSC Tier 2 सेकेंड पाली के गणित और रीजनिंग के प्रश्न पत्र का हल, और दे दिया हूँ लिंक, देख सकते हैं। और जो गणित का 2 प्रश्न मैं छोड़ा हूँ उसे आपको करा देता हूँ, ताकि उस टाइप का जब भी आपको प्रश्न जो मैं छोड़ता हूँ, सक्षमता में 2-3 प्रश्न छोड़ा था, वही प्रश्न एग्ज़ाम में आ गया था, तो अब वो गलती नहीं होगा। वो प्रश्न करा दूंगा, क्योंकि याद है मुझे वो दोनों प्रश्न कौन सा छूटा था। हाँ, यही दोनों प्रश्न छूटा था, और ये दोनों
ध्यान ही नहीं दिया मैंने और आगे बढ़ गया। एक नींबू 1 रुपये में, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। 1 रुपये में कितनी की दर से नींबू ली? 2 ली है। और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है। 3 रुपया में 5 की दर से बेचती है। अगर ये 5 है तो यहाँ देखिए दोनों की संख्या बराबर कीजिए। तो पहले वाले में 5 से गुना करेंगे और दूसरे वाले में 2 से, तो 10-10 नींबू हो जाएगी। तो जब दाएं साइड 5 से किए तो बाएं साइड भी 5 से। 5 रुपया में उसने लाया 10 नींबू लेमन, और इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 6 रुपया में उसने बेचा कितना? 10 लेमन। 5 रुपया में खरीदिया, 6 रुपये में बेची, 10 ही की बात हो रही है। 1 रुपया ज़्यादा ली है, क्रय मूल्य 5 है। 1/5 का मतलब 20% होता है। कैसे? 1/5 और 100% से गुना करेंगे, कट जाएगा तो 20%। आंसर हो जाएगा सी। आसान था दोनों प्रश्न, बोला ना प्रतिशत का, वो लाभ हानि का था। प्रतिशत पे ही बना देता हूँ लाभ हानि। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेते हैं। 50.8% क्या लेते हैं? हिंदी, और 64.2% इंग्लिश लिए। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? दोनों को जोड़िए। 0, ये 5, 6 5 11, 115%। कोई भी चीज़ होता है 100% पे, कितना ज़्यादा है? 15%। और ये विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 500। 500 का 15% निकाल दीजिए। 15/100, 15 बजे 75। 75 विद्यार्थी जो होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 75। इसी तरीके से मैं पूरे गणित और रीजनिंग को समझाया हूँ। पूरा 1 घंटा लगा है समझाकर पढ़ाने में। आप देखिए और इसी आधार पे अपना तैयारी कीजिए, और बताया हूँ कि कैसे ऑप्शन से पकड़ना है उत्तर को। तो ये सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना बोले आप सब्सक्राइब मत कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है।